वो कहते हैं ना, जब आपका वाई क्लियर हो तो हाउ इजी हो जाता है। इट मीन्स अगर आपको पता है कि ये काम आपको करना है तो उस काम को कैसे करना है ये भी आप पता लगा ही लोगे। सो हे एवरीवन, दिस इज़ शुभ एंड ये हमारे पॉडकास्ट का थर्ड एपिसोड है एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने यही समझा था कि वाई कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ये वाई, राइट, और आपको ये काम करना क्यों है। और अब उसके बाद कहानी शुरू होती है कि ये काम करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में देनी है वो सिर्फ एक चीज़ देनी है कि ये काम जो हम करने वाले हैं हमें यहाँ पे सीखना तो पड़ेगा, राइट। और अभी जो आप यहाँ पे प्लानिंग करेंगे ना, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, राइट, जो आपका अभी माइंडसेट है, आप उसी के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। करेक्ट। देखो, थोड़ा इस हिसाब से समझो। अभी आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो, आपने सोचा चलो ठीक है मुझे ट्रेडिंग करना है। करेक्ट। अब आपने ये सोचा कि चलो ठीक है मुझे ट्रेडिंग ही करना है और ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। अब कैसे करना है, अब आप उसके पीछे यू नो थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि मुझे स्किल्स डेवलप करनी है, राइट। तो आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लानिंग के साथ साथ उसको एग्जीक्यूशन भी लेके आओगे, राइट। तो प्लानिंग करोगे, उसको एग्जीक्यूशन में लेके आओगे। उसके बाद आप फिर से सीखोगे अपनी गलतियों से। करेक्ट। तो हमेशा एक चीज़ हमें ये याद रखनी है, जब भी हम एक फर्स्ट प्लान बनाते हैं, ये कभी मत सोचिएगा कि ये ये फाइनल प्लान है आपका। वो कहते हैं ना कि समटाइम्स इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान, एक्चुअली दिस इज़ द प्लान, राइट। मतलब अगर आपके पास प्लान्स नहीं हैं समटाइम्स, राइट, तो वही एक प्लान है। प्लान ना होना भी एक प्लान होता है, ठीक है। तो देखो, अगर आपने कोई भी काम करना है, ट्रेडिंग करनी है या कोई भी बिज़नेस करना है, सबसे पहले एक रोड मैप तैयार करिए, ठीक है। और वो रोड मैप आपका शॉर्ट टर्म नहीं होगा। पहली चीज़ तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये प्लानिंग है और मैं इसको 4 दिन 10 दिन करके देखूंगा और अगर इसमें फ़ायदा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ और करेंगे, नहीं, राइट, ऐसे नहीं होता है। करेक्ट। सबसे पहले आपको एक फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंसेस को लेके। और आपने ऑब्वियसली इतने सारे एक्सपीरियंसेस नहीं किए होंगे, तो जिन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, राइट, उनसे सीखिए, राइट, उनकी एडवाइजेस सुनिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, जल्दी आओ पैसे बनाओ और बहुत अच्छा पैसा बनता है मार्केट्स में, राइट। लेकिन बहुत बड़े बड़े लॉसेस होने लगे। उसके बाद मैंने स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया उन ट्रेडर्स के ऊपर जो प्रॉफिट्स बना रहे हैं। ऐसा क्या है उनके पास जो वो प्रॉफिट्स बना रहे हैं, राइट। तो उनके इंटरव्यूज़ को जब आप सुनोगे तो उनके एक्सपीरियंसेस से आपको सीखने को मिलेगा। करेक्ट है। क्योंकि आप प्लानिंग करोगे लेकिन आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से प्लानिंग कर रहे हो। करेक्ट। हमें उन लोगों से भी सीखना है जिन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंसेस की हुई है। अब मान के चलिए आप अभी 2 3 4 महीने 5 महीने या 1 साल पुराने हैं इस मार्केट्स में। करेक्ट। तो आपने हर तरह का मार्केट नहीं देखा है, तो जिन्होंने देखा है उनसे बात करिए, राइट। अगर आसपास नहीं है, यूट्यूब हमारे लिए बहुत ही एक यू नो आप कह सकते हो कि हर लेवल का कंटेंट यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारे उसी फील्ड से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो फेल हो गए और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत अच्छा सक्सेस कर रहे हैं उसी फील्ड में। तो उन सब से सीखना है। तो हमेशा जब भी आपका प्लान होगा, उस प्लानिंग में आपका जो मेन फोकस होगा वो लर्निंग के ऊपर होगा। करेक्ट। चाहे आप बिज़नेस करिए, चाहे आप कोई भी प्लान बनाइए, कुछ भी आप प्लान करिए, राइट, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड या फिर कोई भी बिज़नेस है, हमेशा लर्निंग से रिलेटेड आपके प्लान्स होने चाहिए। करेक्ट। आपके प्लान में ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है 1 साल में मुझे इतना रुपया कमाना है, वो बात की बात है। करेक्ट। हमें लर्निंग के ऊपर फोकस करना है सबसे पहली चीज़। तो हमारा सबसे पहला प्लान तो यही होना चाहिए कि हमको एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर प्रॉपरली लर्न करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग में सबसे इजी क्या है, प्राइस। करेक्ट। हमारा स्टॉप लॉस प्राइस पे डलता है, हमारा टारगेट प्राइस पे होता है, हमारा एंट्री प्राइस पे होती है, राइट। जो खरीद रहा है
वो भी प्राइस पे ही ख़रीद रहा है, जो बेच रहा है वो भी प्राइस पे ही ख़रीद रहा है, तो बेटर क्या है हम प्राइस को समझें, राइट। तो हमारा मेन फोकस हो गया प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस में एक्शन आना। अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, हमने एक प्लान तैयार किया कि मुझे प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करना है, राइट। अब इस प्राइस एक्शन को थोड़ा सा गहराइयों में समझते हैं। प्राइस एक्शन कौन कर रहा है? प्राइस में एक्शन कोई बायर है और कोई सेलर है। तो हमें क्या समझना है? बायर और सेलर को समझना है, राइट। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इनसे कुछ नहीं होगा बॉस, हमें पूरी गहराई से समझना है। कोई भी चीज़ अगर सामने है, राइट, ये हमारा प्लान है देखो कि हमें प्राइस एक्शन में बहुत अच्छा होना है, करेक्ट। हम इंट्राडे मार्केट में करना चाहते हैं या फिर स्विंग ट्रेड या जो भी हम किसी भी तरह की ट्रेड करना चाहते हैं, हमें प्राइस को समझना है, करेक्ट। अब उस प्राइस को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? वो प्राइस किन दो चीज़ों की वजह से ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता है, ठीक है, एक बायर और एक सेलर की वजह से, करेक्ट। यानी कोई बायर है और कोई सेलर है। तो अगर हमें प्राइस को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? बायर और सेलर को समझना पड़ेगा। और अगर बायर और सेलर को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, प्राइस का बिहेवियर समझना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए कैंडलस्टिक्स बहुत ही अच्छी एक इंडिकेशन देता है हमको, राइट। तो ओवरऑल हमारे सामने एक प्लान आया। पहली चीज़ हमको प्राइस समझना है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको डेटा देखना है, इंडिकेटर देखना है, नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, राइट। क्योंकि जब प्लानिंग होती है तो प्लानिंग में जो कोर्स होता है वो बहुत छोटा सा होगा आपका, ठीक है। क्योंकि आप एक एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे एक टाइम पे। कभी भी ये मत सोचिएगा, मल्टीटास्किंग की हम बात करते हैं, मल्टीटास्किंग अच्छी नहीं होती है, करेक्ट। आपको एक ही जगह पर फोकस करना सीखना पड़ेगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्राइस एक्शन लिया, तो हम प्राइस एक्शन पे ही फोकस करेंगे। और प्राइस एक्शन के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक आ गए? एक बायर आ गया, एक सेलर आ गया, एक बायर और सेलर के सेंटीमेंट्स यानी कि साइकोलॉजी आ गई, करेक्ट। तो हमें इन तीनों चीज़ों पे पकड़ बनानी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो इंडिकेटर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बाद में, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें पता है, राइट। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग डाउ थ्योरी में हमें कहा गया है। तो न्यूज़ वगैरह देख के तो ट्रेड्स नहीं हो सकती हैं, राइट। कंपनी के रिजल्ट्स देख के ट्रेड्स नहीं हो सकती हैं। स्ट्रैटेजीज़ हम मार्केट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज़ कब, कौन सी स्ट्रैटेजी डालनी है वो कब पता चलेगा? जब मार्केट का सेंटीमेंट पता चलेगा। और मार्केट को कौन चला रहे हैं? बायर और सेलर। यानी इन दी एंड आपको बायर और सेलर के सेंटीमेंट्स को ही पकड़ना पड़ेगा, करेक्ट है। तो यानी कि वो जो नर्व्स है ना मार्केट की, वो नर्व्स आपको पकड़नी पड़ेगी, तभी पता चलेगा मार्केट किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, तेज़ी में है, मंदी में है, ओवरऑल चल क्या रहा है, मार्केट्स में ओवरऑल चल क्या रहा है, तभी हम चलेंगे मार्केट के अनुसार। मार्केट तो हमारे अनुसार नहीं चलेगा, राइट। तो हमारा एक प्लान तैयार है, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा प्लान तैयार है कि हमको प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, दैट्स इट। उसके बाद हमको बायर और सेलर समझने हैं, और ओवरऑल जो हमारा प्राइस है, राइट, हमें उसे समझना है। और वो हमें मार्केट्स के सेंटीमेंट्स समझ के ही समझ में आएगा, करेक्ट। तो बायर और सेलर को समझना बहुत ईजी है, राइट। आप देखो क्या गलतियाँ करते हैं ट्रेडर्स जो लूज़ कर रहे हैं। आपने क्या क्या मिस्टेक्स की, लिस्ट बनाइए, और कैसे उन मिस्टेक्स के ऊपर उठना है, राइट, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने हर कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड की हैं, हर चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड की हैं। ऐसा नहीं है प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए कब ये सारी चीज़ें काम करती हैं और कब ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, ये हमको आइडेंटिफाई करना है, राइट। हर लेवल पे बुलिश एंगल्फिंग काम नहीं करेगी, करेक्ट। तो वो किस लेवल पे काम करती है वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए हमको लर्निंग करना पड़ेगा, करेक्ट। बेसिकली हम गलती ये कर जाते हैं समटाइम्स कि हम एक प्लान तैयार करते हैं लेकिन उसमें अर्निंग हमारी सबसे टॉप पे होती है। लर्निंग की जगह हम अर्निंग को दे देते हैं, राइट। कि ठीक है मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ ऐसे 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 और इतना पैसा मैं कमा लूँगा। वो ठीक है, आप एक एस्टिमेट रख सकते हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में नहीं रख सकते हो क्योंकि आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है उस फील्ड से रिलेटेड। जिन्होंने उस फील्ड में सक्सेस हासिल की है पहले उनके इंटरव्यू सुन के आने चाहिए। जैसे ऑप्शन बायर मार्केट में हमेशा लूज़ करता है, 95% टाइम ऑप्शन बायर्स मार्केट में पैसा लूज़ करते हैं। तो क्यों ऑप्शन बाइंग करनी है, राइट। ऑप्शन सेलिंग करिए फिर, करेक्ट। ऑप्शन बायर्स की बात होती है ना, तो ऑप्शन सेलिंग करिए, लेकिन नहीं,
फिर भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ऑप्शन बाइंग से पैसा है। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता है, डेफिनेटली बनता है, राइट। हर चीज़ में पैसा है मार्केट्स में, तरीका आना चाहिए, करेक्ट। तो क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हमको बोल रहा है, जो ज़ीरो एक्सपीरियंस है, लेकिन हम उसके ऊपर इतना रिलाई कर रहे हैं कि यस हम बिल्कुल सही है। ये एक हैबिट आपको निकालनी पड़ेगी कि जिस दिन आपने ये हैबिट निकाल दी ना अपने दिमाग से कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उस दिन आप लर्निंग की तरफ फोकस करेंगे, राइट। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि हाँ हमेशा आप ही ठीक हैं, तो शायद आप सबसे ज़्यादा गलत हैं, राइट। क्योंकि हमेशा नहीं सोचना होता है कि हम ही सबसे ठीक हैं। मार्केट्स में या किसी भी बिज़नेस में प्रोबेबिलिटीज़ पे काम होता है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हमको रहना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि आप ये सोच के बैठे हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, तो आप सीखने पे ध्यान नहीं देंगे। तो हमारे प्लानिंग में पहले हमको प्राइस एक्शन समझना है, सेंटीमेंट समझना है, ये हमारा प्लान हो गया। दूसरी चीज़, हमें लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। जो भी हमने गलतियाँ पास्ट में की हैं और जो भी ट्रेडर्स कर रहे हैं, खुद ऑब्जर्व करिए आप कहाँ पे पैनिक कर रहे हो, आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हो, क्या है वो। तो एक सेल्फ एनालिसिस होगा, राइट। एक आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा और एक आप मार्केट को एनालाइज करेंगे साथ साथ। तो आपका प्लानिंग जब भी होगा, राइट, ये काम कैसे करना है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो इस काम को कर रहे हैं उनसे आपको लर्निंग लेनी है। आपने जब ये काम किया तो आपने क्या मिस्टेक्स की, मिस्टेक्स के ऊपर आपको काम करना है। और इन सब के ऊपर काम करने के बाद आपको एक्शंस लेने हैं, करेक्ट। तो प्रिपरेशन करनी है प्राइस एक्शन की, राइट। प्राइस एक्शन को समझना है, जो भी मेंटोर अच्छा लगे उससे समझिए, कोई बुक अच्छी लगे बुक से समझिए, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है। गलती तब होती है जब हम प्राइस एक्शन भी देख रहे होते हैं और साथ में हमको डेटा भी देखना है, करेक्ट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्राइस समझ में नहीं आ रहा है, आप डेटा 95% ऑफ द टाइम आप गलत देखेंगे। ट्रेडर्स को आज भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर लेवल पे अगर कॉल राइटर ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस है, और किसी लेवल पे पुट राइटर ज़्यादा है तो वो सपोर्ट है। ऐसा नहीं होता है। और भी चीज़ें होती हैं जो मार्केट्स को असर डालती है। तो किसी भी फील्ड में आप जाए, चाहे प्राइस एक्शन पे जाए चाहे डेटा पे जाए, उसको गहराई से पहले समझिए, राइट। और उसको समझने का ही आपका सबसे पहला प्लान होना चाहिए। क्योंकि अगर आधी नॉलेज है तो वो बहुत ख़तरनाक है ना। आपने सुना होगा हाफ नॉलेज इज़ वेरी 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 डेंजरस। यही वो चीज़ है। क्योंकि हम ना हाफ नॉलेज के साथ मार्केट्स में होते हैं। हमारा जो प्लानिंग होना चाहिए वो फुल नॉलेज का होना चाहिए। और ये चीज़ क्लियर है कि हम कभी भी मार्केट से सीखना बंद नहीं करेंगे, सीखना तो चलता रहेगा। तो एक हैबिट बनानी है। प्लान हो गया प्राइस एक्शन, प्लान हो गया सेंटिमेंट्स, प्लान हो गया जो भी मिस्टेक्स थी उनके ऊपर काम करना है, और उनके ऊपर काम करने के बाद मार्केट्स में एक्शंस लेने हैं, राइट। और यही चीज़ रिपीट करनी है, करेक्ट। अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है, यही आपका प्लान होना चाहिए, राइट। और एक टाइम पे एक चीज़ आपको करना है, करेक्ट। अब देखो, कुछ ट्रेडर्स को लगता है प्राइस प्लस डेटा प्लस इंडिकेटर्स, राइट, अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा, राइट। देखो जब ट्रेड हम करेंगे ना, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, हमको ट्रेड प्राइस पे करना है, ठीक है। कुछ ट्रेडर्स डेटा को देख के ट्रेड करते हैं। तो अगर डेटा है, चलो मान लिया रेजिस्टेंस का डेटा है, रेजिस्टेंस तो आप आइडेंटिफाई प्राइस पे ही करोगे, राइट। तो बेहतर क्या है, प्राइस के ऊपर सबसे पहले फोकस किया जाए। क्योंकि हर वो ट्रेडर जो डेटा को देख के ट्रेड करता है वो इंट्राडे नहीं करता होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सिर्फ इंट्राडे डेटा को देख के नहीं हो सकता। खासतौर पे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है, लेकिन ऑप्शन बाइंग नहीं की जा सकती खाली डेटा को देख के, राइट। आपको डेटा के साथ साथ थोड़ा चार्ट को भी समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक्स आपको आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देख के आप अपना ट्रेड में सौदा डाल देंगे, नहीं डाल सकते हो आप, करेक्ट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, राइट। डेटा ऑलरेडी 3 मिनट लेट है, राइट। एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही डेटा 3 मिनट लेट आता है। तो जाहिर सी बात है, जो डेटा ही 3 मिनट लेट है, 3 मिनट में तो 3 बार स्कैल्प हो जाता है, राइट। तो प्राइस के ऊपर फोकस करिए और सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस रखिए। भूल जाइए एक्सेल शीट्स को, भूल जाइए ओपन इंटरेस्ट को, भूल जाइए जी बिज़नेस पे क्या आ रहा है, भूल जाइए न्यूज़ वगैरह को। मार्केट्स हर चीज़ को डिस्काउंट कर देता है, राइट। क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव आने वाला होगा, मार्केट को पहले ही भनक लगेगी, राइट। मार्केट र्यूमर्स पे चलता है, न्यूज़ पे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है ना, प्राइस पे फोकस करिए।
और मैं प्राइस पे इसलिए आपको बोलता हूँ फोकस करने के लिए, क्योंकि मैंने खुद प्राइस पे जब फोकस करना शुरू किया तो मुझे मार्केट लॉजिकल लगने लगा। और यही हमारा सेकंड पॉइंट है, आपका जो भी प्लान होगा ना वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। इलॉजिकल प्लान्स आपके बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जैसे एक इलॉजिकल प्लान क्या होता है, मैं 10,000 लेके आऊँगा और इसको 1 लाख बना दूंगा। फिर क्या करेंगे, 1 लाख का 1 करोड़ बना देंगे, नहीं बनेगा, राइट। आपका प्लानिंग अर्निंग से नहीं, लर्निंग से स्टार्ट होना चाहिए। तो प्लान होना चाहिए कि मुझे प्राइस एक्शन अच्छे से समझना है, मुझे लॉजिकली मार्केट्स को देखना है, और मुझे हर लेवल समझ में आना चाहिए, राइट। अगर मार्केट्स में मेरे लेवल्स पे काम नहीं हो रहा है तो मैं काम नहीं करूँगा। और ये थर्ड पॉइंट है, यानी कि अपने लेवल्स पे ही मुझे काम करना है, करेक्ट। ट्रेडिंग गपशप में अगर शुभ सर कल के दिन एक रेजिस्टेंस बताते हैं कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो आपके लिए रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो नहीं है, तो वो नहीं है। ये आपका प्लान होना चाहिए, राइट। क्योंकि जब प्लान्स हैं आपके साथ, राइट, आपने प्लानिंग किया है प्राइस एक्शन को समझने का, तो अगर मैं रेजिस्टेंस कहता हूँ तो इट डजेंट मीन कि वो रेजिस्टेंस है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर बात है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, राइट। जब आप प्लानिंग करेंगे और उस प्लान के ऊपर आप एक्शन लेंगे, राइट, जैसे प्राइस एक्शन और सेंटिमेंट्स क्या मिस्टेक्स हैं, राइट, ये जो हमने अभी डिस्कस किया उसके ऊपर जब आप काम करेंगे, राइट, तो आप अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे और यही आपका मेन फोकस होगा। क्योंकि आपके प्लान में एक रूल ये भी होना चाहिए कि जो आपके लेवल्स आपने कैलकुलेशन से निकाले हैं उन्हीं के ऊपर आपको काम करना है। जो ट्रेड आप प्लान करेंगे उसी के ऊपर आपको काम करना है। फिर चाहे कोई ट्रेडर कुछ भी बोले, कोई यूट्यूबर कुछ भी बोले, चाहे पड़ोस में कोई बैठा ट्रेडर आपको कुछ भी बोले, अगर आपका बाइंग लेवल है तो वो है, दैट्स इट, करेक्ट। तो प्लानिंग सिर्फ ये नहीं होती है कि ठीक है मुझे प्राइस एक्शन समझना और हो गया। प्लानिंग होती है अपने रूल्स को फॉलो करना, एक चीज़ पर स्टिक रहना। तो प्राइस पे आप स्टिक हैं, प्राइस के सेंटिमेंट्स को समझिए, मार्केट्स के चार्ट से बात करनी सीखिए, करेक्ट। क्योंकि देखो आपको ना थोड़ा गहराइयों में जाना पड़ेगा जहाँ पे रिटेलर्स जनरली जाते नहीं हैं। रिटेलर्स को लगता है ऑप्शन बाइंग यानी कि दिन में 2-3 ट्रेड्स और मज़ा आ जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पैसा डबल हो भी जाएगा, 5वें दिन एक बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा, करेक्ट। तो स्लो एंड स्टडी जाना है। तो करना कैसे है, लिस्ट बनाइए आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने की हैं। लिस्ट बनाइए उन ट्रेडर्स की जो यूट्यूब पे आपको बताते हैं कि ये सब मिस्टेक्स होती हैं, करेक्ट। लिस्ट बनाइए जो भी मिस्टेक्स हैं, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करिए। वही आपका सेटअप बनेगा, वही आपका प्लान होगा, राइट। वही आपके एक्शंस होंगे मार्केट्स में। या फिर आप किसी भी बिजनेस को देखिए, राइट। एक याद रखिएगा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको उतनी नॉलेज नहीं दे पाएगा जितनी एक जिसने स्टार्टअप किया लेकिन वो फेल हो गया, करेक्ट, और उसने बार बार ट्राई किया और वो बार बार फेल हुआ, राइट। तो वो आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, राइट। तो लर्निंग के ऊपर फोकस करिए। अच्छा ट्रेडर हो, ख़राब ट्रेडर हो, जहाँ से भी मिले लपेट लो यार, लर्निंग ही तो है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, करेक्ट। ये माइंड में होना चाहिए, करेक्ट। और एक अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिएगा कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, करेक्ट। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि यार मैं तो एक्सपर्ट हूँ, उस दिन आपकी लर्निंग के ऊपर से फोकस हट जाएगा, राइट। तो प्लानिंग में जब भी हम ध्यान देते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हमें लर्निंग के ऊपर और ख़ुद को डेवलप करना है, खुद को ग्रो करना है, करेक्ट। और वो धीरे धीरे ही होगा, राइट। तो फोकस हो गया प्राइस एक्शन, फोकस हो गया प्राइस के सेंटिमेंट्स, फोकस हो गया मार्केट्स को समझना है, बस दैट्स इट, राइट। मार्केट जब तक समझ में नहीं आएगा आपका ट्रेड नहीं डलेगा, राइट। क्योंकि देखो जो गेम आप खेलना चाहते हो सबसे पहले उसकी नेट प्रैक्टिस करोगे ना, समझोगे उस गेम को, उस गेम में रूल्स देखोगे। अब लेट्स सपोज आपको क्रिकेट खेलना है, राइट। तो कौन है क्रिकेट के लेजेंड्स, सचिन तेंदुलकर है, राइट, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, राइट। तो आप क्या करोगे, इनका गेम प्ले देखोगे, ये कैसे फुटवर्क लेते हैं, क्या करते हैं। आपको बॉलर बनना है तो इंडिया के बेस्ट बॉलर्स या फिर वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स से आप देखोगे, राइट। उनके इंटरव्यूज़ सुनोगे, राइट, वो क्या करते हैं, डेली रूटीन उनका कैसा होता है, आप वो सब चीज़ें फॉलो करेंगे, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्लानिंग हो गया, करेक्ट। कि आपको खुद भी सीखना है, राइट, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखना है, इम्प्रूव करना है, खुद को डेवलप करना है, और जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है इस मार्केट में या किसी भी फील्ड में उनसे भी सीखना है। तो लर्निंग तो करनी ही है किसी भी हाल में, करेक्ट। अब चलो थोड़ा सा ट्रेडिंग को ही अगर ध्यान में रखें
तो चलिए, आपका मेन फोकस है कि ठीक है आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनना है, राइट। आपने प्राइस एक्शन को देखा, अब प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीज़ों को समझना शुरू करिए। फॉर एग्जांपल आप चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चार्ट पैटर्न्स को समझिए, लेकिन वो चार्ट पैटर्न बन क्यों रहा है, राइट। और हर चीज़ में साइकोलॉजी और सेंटिमेंट्स को जोड़ दीजिए, करेक्ट। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या गलती कर रहा है, वो सिर्फ कॉल ले लो पुट ले लो, कॉल ले लो पुट ले लो, करेक्ट। कब लेनी है और क्यों लेनी है, आप ये सवाल करिए, ठीक है। और इनके आंसर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं चार्ट्स में, ठीक है। कैंडलस्टिक्स क्या बताती हैं, कौन से चार्ट पैटर्न्स हैं, किस एरिया में बनने चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल असेंडिंग ट्रायंगल है या फिर फॉलिंग वेज है, तो फॉलिंग वेज कब बनना चाहिए, चार्ट को बैक टेस्ट करना शुरू करिए, ठीक है। आपको पता चलेगा कि जब फॉलिंग वेज इन एरियाज़ पे बनता है, मैं एक छोटे सा आपको चीज़ें बताता हूँ, जब भी मेजर सपोर्ट से एक रैली क्रिएट होगी, राइट, और उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी रिट्रेसमेंट लेगा, तो एक फॉलिंग वेज क्रिएट होगा, और वो फॉलिंग वेज का जो लोएस्ट एरिया होगा वो एक इंपॉर्टेंट की लेवल तक आएगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आप फिबोनाची से भी कंफर्मेशन ले सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको, एक बहुत ही एक पावरफुल ट्रेड मिलेगी, राइट। रीज़न क्या है, क्योंकि फॉलिंग वेज बनने की यही सबसे अच्छी एरिया होता है, राइट, एक मेजर सपोर्ट से जब जंप आता है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने एक नॉलेज ली कि फॉलिंग वेज क्या होता है, ये कब बनता है और कब इस पे काम करना है और इसमें कन्फर्मेशंस क्या क्या है, ठीक है। इन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। तो प्लानिंग हमेशा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लान आपने अच्छे से नहीं किया, पूरे ढंग से नहीं किया, तो फिर जस्ट वो एक छोटा सा ड्रीम है और कुछ नहीं है ना, वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो ख्वाब उससे फिर कुछ होगा नहीं। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए, आपको प्लान करना है, राइट। और प्लान किस तरह से करना है, आपको पूरी गहराई में जाके समझना है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा, राइट। खुद को बेहतर बनाने के लिए प्लान करिए, राइट। ट्रेडिंग में प्राइस समझना है, मार्केट समझना है, 6-8 महीने लगेंगे मार्केट में प्राइस को समझने के लिए, राइट। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। भूल जाइए डेटा क्या होता है, भूल जाइए न्यूज़ क्या होती है, भूल जाइए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, भूल जाइए टूल्स क्या होते हैं। सिर्फ एक चीज़ समझनी है, प्राइस के सेंटिमेंट्स। एक बार आपको प्राइस का सेंटिमेंट समझ में आएगा, उसके बाद हर इंडिकेटर, हर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हर चार्ट पैटर्न आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। रीज़न ये है क्योंकि आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया है। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए अगर आपको ये पता है कि उसका फाउंडेशन किस तरह से कितना पावरफुल है, राइट, और बेसिक क्या है पूरे के पूरे फील्ड का, तो आप एडवांस अपने आप बना लेंगे, क्योंकि बेसिक से ही एडवांस निकलता है, करेक्ट। ऐसा नहीं होता कि देखो मार्केट्स को अगर हम ध्यान में देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इन्हीं पे चलता है मार्केट्स, राइट। लेकिन बस खुद को हमें इम्प्रूव करना है, देखने का नज़रिया बदलना है, राइट। तो ये तो प्लानिंग हो गई मार्केट्स को लेके, अब खुद को लेके कैसे प्लान करना है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि मार्केट्स को लेके क्या करना है, राइट। किसी एक फील्ड में आपने देख लिया, प्राइस को समझ लिया, तो उसके ऊपर आपने ध्यान दे दिया, राइट। अब खुद को क्या करना है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बिज़नेस जो होता है ना, वो सिर्फ करियर नहीं होता है, वो एक लाइफस्टाइल होती है। और ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग भी आपके लिए एक करियर नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। जैसे आप रियलिटी में रहेंगे ना, रियल लाइफ में जिस तरह के भी आप होंगे, वही झलक आपको मार्केट्स में दिखेगी, ठीक है। जब आप मार्केट्स में ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठे होंगे, तो जो आपके सेल्फ बिलीफ हैं, राइट, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है रियल लाइफ में, वही आपको मार्केट के टाइम पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं अपनी रियल लाइफ में, तो मार्केट्स में भी आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर आप रियल लाइफ में बहुत जल्दी पैनिक करते हैं, मार्केट्स में भी आप स्टॉप लॉस हिट होते ही बहुत जल्दी पैनिक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक तो हमने मार्केट को समझने का प्लान बना लिया, और दूसरा खुद के ऊपर काम करना है हमको, राइट। यहाँ पे मार्केट्स में हम क्या कर रहे हैं, स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और मार्केट के सेंटीमेंट को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, अपने सेंटीमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ सुनिए, राइट, उनका कॉन्फिडेंस उनकी बातों में आपको दिख जाएगा, राइट। देखिए कैसे इतना कॉन्फिडेंस उनमें आया, उनसे बात करने की कोशिश करिए, राइट। जो भी आपको अच्छे लगे ट्रेडर्स, उनको ईमेल करिए, उनसे बात करिए, उनके इंटरव्यूज़ सुनिए, ठीक है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उन सभी के, और जो सक्सेसफुल नहीं भी है उनसे भी आप सुनिए, कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा, राइट। फोकस करिए खुद के ऊपर, अपनी खामियों के ऊपर,
वहाँ पे आप मार्केट्स में आपने क्या गलतियाँ की उनके ऊपर काम कर रहे थे, यहाँ पे आप कब अपने ऊपर गलतियाँ करते हो उनके ऊपर अब आप काम करो, और कुछ हैबिट्स आपको बनानी पड़ेंगी। करेक्ट। तो प्लानिंग हमेशा सिर्फ और सिर्फ फील्ड को लेके नहीं होती है, उस फील्ड में आपको चलना है। तो उस प्लानिंग में आप किस तरह से स्टैंड करोगे उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। राइट। अगर हम सिर्फ मार्केट को समझे कि ठीक है प्राइस एक्शन समझेंगे, सेंटीमेंट समझेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 10-20% ही है। बाकी का 80-90% क्या है आप तो प्लानिंग कहाँ से शुरू होती है? खुद से शुरू होती है। करेक्ट। सबसे पहले खुद के लिए आपको प्लान्स बनाने हैं। एक तरफ आपने स्किल्स डेवलप कर दी, वो एक अलग प्लान हो गया, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है खुद के सेंटीमेंट और खुद की साइकोलॉजी को बिल्ड करना। और ये कैसे बिल्ड होगी अब उस पर बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आपकी बैड हैबिट्स कौन सी है। राइट। आप कैसे इमोशंस, क्या आपको इमोशंस घेर लेते हैं मार्केट्स में? राइट। या फिर आपको सेल्फ डाउट है, या फिर आपको डर लगता है, या आपके अंदर फोमो है। राइट। इमोशंस इम्बैलेंस है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? राइट। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक बड़ी स्क्रीन नहीं है, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल नहीं है। राइट। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं, आप क्या गलतियाँ करते हो। करेक्ट। आप पैनिक हो जाते हो, राइट, जो कि जनरली सभी हो जाते हैं स्टार्टिंग में, या आप बहुत एक्साइटेड होते हो। करेक्ट। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यानी आपके इमोशंस इम्बैलेंस है, और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए डीप फोकस। करेक्ट। तो ऐसे काम, ऐसी हैबिट्स बनानी शुरू करिए जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करे। राइट। और आपको फोकस बनाने में मतलब हेल्प करे। करेक्ट। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। करेक्ट। क्योंकि देखो क्या होगा ना, फाइनेंशियल मार्केट्स है, पैसे के बारे में बातें होंगी, तो माइंड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो बनानी ही पड़ेगी। राइट। और खुद के सेंटिमेंट्स के ऊपर भी काम करना ही पड़ेगा। करेक्ट। और खुद के इमोशंस के ऊपर खास तौर पे आपको काम करना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि देखो मार्केट्स तो ऊपर नीचे होती ही रहेगी। राइट। आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं है कि माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन इसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं। करेक्ट। एनर्जीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो आपको डायरेक्शन देना है। आप रियल लाइफ में खुद को डायरेक्शन देना शुरू करिए। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दिया आपने, डिसिप्लिन के साथ ये मॉर्निंग वॉक अगले 6 महीने तक आपको करनी है। ठीक है। अगले 185 डेज़ आपको हर हाल में सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वॉक करनी है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको उठना है, और उसी एक स्पेसिफिक टाइम पे आप उठे, फॉर एग्जांपल 4:35 AM के आसपास आप उठे, और उसके बाद आपको मॉर्निंग वॉक जाना है आधे घंटे के लिए, और ये रेगुलर बेसिस पे करना है। डेवलप क्या होगा यहाँ पे, एक हैबिट डेवलप होगा। राइट। और एक डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा आपका। तो जो भी आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं उनको डिसिप्लिन में करना है, और जो भी आपकी हेल्दी हैबिट्स नहीं है, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं आपकी, राइट, जैसे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हो। करेक्ट। आप प्रैक्टिकल होके नहीं सोचते। राइट। प्रोकास्टिनेशन करते हो। राइट। फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, या पास्ट में उलझे हुए हो। ये सब छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। राइट। मैं मैं हमेशा कहता हूँ जो बीत गया वो अतीत है, और जो आने वाला है वो बस एक ख्वाब है। ये जो ज़िंदगी है मेरे दोस्त, ये सिर्फ आज है। राइट। तो आज में रहना है, क्योंकि मार्केट्स आज चल रही है। 3:30 के बाद मार्केट्स में जो भी हुआ वो हो चुका है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन आप सीख ज़रूर सकते हो। राइट। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट चाहिए। राइट। तो मार्केट्स की प्लानिंग आपने कर ली। राइट। क्या सीखना है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो तो मैंने भी आपको बता दिया, प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। राइट। लेकिन अब अपने ऊपर कैसे काम करना है, ये सबसे बड़ा टफ काम है। और यकीन मानिए रिटेल ट्रेडर इस पार्ट के ऊपर काम नहीं करता है। राइट। और यही चीज़ है जो हमेशा हम पैसे को लूज़ करते हैं, क्योंकि हमने इस फील्ड के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। राइट। तो एक हेल्दी हैबिट क्या होती है, राइट, जो आपको डेवलप करे, है ना, इन अ पॉजिटिव वे, जो आपको डेवलप करे, जो आपको फोकस करे। राइट। जिस भी चीज़ से आपका फोकस बढ़ता है वो आपको डेवलप कर रही है। राइट। सेल्फ लव कैसे होगा, जब आप अपनी बॉडी से प्यार करोगे। करेक्ट। और कैसे करनी है अपनी बॉडी से प्यार, जिम ज्वाइन करिए, योगा ज्वाइन करिए। राइट। मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। तो इससे होगा क्या, आपको लगेगा यार ये फालतू की चीज़ है, इससे थोड़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। यकीन मानिए इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे फ़र्क ये पड़ेगा, आपको खुद से प्यार होगा, और जब हमें खुद से प्यार होने लगता है
तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, करेक्ट। और जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको लगता है यार रोज़ सुबह उठ के 5 बजे मॉर्निंग वॉक थोड़ी जा सकते हैं, है ना, लेकिन अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यूसली जाते हो तो ये कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ आपने अपने कंफर्ट जोन में डाल दी। अब आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं है यार, हर चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअल में हर चीज़ पॉसिबल है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो, नॉट डिफ़िकल्ट बट इम्पॉसिबल हो, है ना। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वो कहते हैं ना नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल भी खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, है ना। आई नो ये बहुत ही बैड जोक है, लेकिन खुद सोचिए, आपने अभी तक वो काम किया नहीं है इसलिए आपको डर लग रहा है, राइट। आपको ट्रेडिंग में लॉसेस से डर लग रहा है, लॉसेस होंगे। अब बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब हमें डर लगता है ना तो हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, करेक्ट। तो हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास जनरेट करते हैं, और यूनिवर्स को जो दो वही मिलता है। तो आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हो, एक नेगेटिव फील दे रहे हो, करेक्ट, नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हो, तो वही आपके पास आएगा। क्योंकि आपका मेन फोकस क्या है, लॉसेस। लॉसेस ना हो, लॉसेस ना हो, यूनिवर्स ना नहीं सुनेगा। यूनिवर्स बस मेन चीज़ पर फोकस करेगा, मेन वर्ड पे फोकस करेगा, वो क्या है, लॉसेस। और वो होंगे, चाहे आप लॉसेस के बारे में सोचो चाहे ना सोचो, आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन वो लॉसेस होंगे। और ये यूनिवर्स का एक रूल है, करेक्ट। घूम के वापस आएगा। अगर आप बोलते हो पैसा, यू नो तो पैसा आएगा। अगर आप सोच रहे हो लॉसेस, तो लॉसेस आएंगे। जो भी आप बोलते हो, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, वो चीज़ लौट के वापस आएगी। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ से पार नहीं पाओगे तब तक आप डेवलप नहीं होगे। और यूनिवर्स हर एक इंडिविजुअल को इसीलिए अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो सक्सेसफुल हों। और कैसे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जिस भी चीज़ से उनको डर लगता है यूनिवर्स वही सिचुएशन आपके सामने लेके आएगा, और तब तक लेके आता रहेगा जब तक आप सीखोगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि यार मुझे पढ़ाई से डर लगता है, ठीक है, मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, आप देखो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बनेगी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है यार मुझे लॉसेस नहीं लेने, मुझे तो लॉसेस नहीं लेने, आप रिपीट क्या कर रहे हो, लॉसेस, तो लॉसेस ही आएंगे। आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है लॉसेस होंगे, मैं रेडी हूँ लॉसेस के लिए। आप प्रिपेयर हो जाइए वर्स्ट कंडीशन के लिए, हर कंडीशन बेस्ट होगी फिर आपके लिए, करेक्ट। क्योंकि मेन फोकस ही शिफ्ट हो गया है। पहले आपको डर लग रहा था, और यूनिवर्स में जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है ना, वो चीज़ आपको पास लौट के आएगी। क्योंकि जब डर लगता है तो बहुत हाई इमोशंस के साथ हम उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, और जाने अनजाने में वही चीज़ वापस आती है। और ये आपको भी पता ही होगा, करेक्ट। अगर आप साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी, ठीक है। और अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको पता ही होगा फिर, राइट। तो यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने के लिए जो भी बन पड़े आपको करना है। मार्केट्स में तो आपको पता है प्राइस एक्शन है, सेंटिमेंट्स हैं बायर और सेलर के, लेकिन यहाँ पे आपको खुद को समझना पड़ेगा। क्योंकि बात पता है क्या है, बात ये है कि हम अंदर से जिस तरह के होंगे बाहर भी हमें वैसा ही दिखेगा, राइट। तो आपको अंदर से बिल्कुल सरल होना पड़ेगा, आपको अंदर से सुलझा हुआ होना पड़ेगा, करेक्ट। तभी आप बाहर जो चल रहा है उसको एनालाइज कर पाएंगे उसी तरह से जिस तरह से बाहर चल रहा है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आप अंदर से एग्रेसिव हो, और आपको पता है कि आप अंदर से एग्रेसिव हो, तो उसके ऊपर काम करने का अभी वक्त है ना। यही टाइम है अभी उस पर काम करने का। क्योंकि प्लानिंग में सिर्फ प्लानिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं होती है, उस फील्ड में जो चल रहा है उससे रिलेटेड भी होती है, करेक्ट। तो हमेशा जब प्लान शुरू होता है ना, तो अपनी खामियों के ऊपर प्लान शुरू होता है। किसी भी बिजनेसमैन को देखो, वो पहले ये देखता है कि मुझ में क्या 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 गलतियाँ हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, उसके बाद वो आगे जाएगा, करेक्ट। उसके बाद हमें आगे का सोचना है, क्योंकि हमें ही हमारे साथ चलना है। तो सबसे पहले हमें ही हमको समझना पड़ेगा, और जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक डिसीजंस कैसे लेंगे, राइट। तो हमें बिल्कुल सुलझा हुआ होना पड़ेगा, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो आप जानते ही हो, करेक्ट। क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ अलग अलग परेशानियाँ हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं, राइट। अलग अलग लेवल्स के कंफर्ट जोन्स हैं, हर कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, करेक्ट। और जब ये पूरी सिचुएशन में आप होंगे तो यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है, करेक्ट। और वो है आप कैसा फील करते हो। क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है, राइट। आप फील कैसा करते हो। याद रखिएगा, अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर ध्यान से समझूँ तो यार ये काम इतना भी ज़रूरी नहीं है, तो यानी
आपकी फीलिंग्स आपको क्या कह रही हैं कि ये काम इतना भी ज़रूरी नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। करेक्ट, छोड़ दीजिए उसको। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग सामने वाले को ना नहीं कर पाते, राइट, और इस वजह से उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। करना पड़ेगा। अपने आप से सवाल करिए, क्या ये काम इतना इम्पॉर्टेंट है? छोड़ दीजिए अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो, राइट। क्या सैटरडे संडे पार्टीज़ में जाना इम्पॉर्टेंट है? नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन फोकस होना चाहिए आपका सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। फोकस आपको इंक्रीज़ करना है। और फोकस कैसे इंक्रीज़ होगा? फोकस तभी इंक्रीज़ होगा जब आप खुद को समझेंगे। तो प्लानिंग इसी हिसाब से करनी है, चाहे आप किसी भी फील्ड को लेके करें। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और अगर आपने यहाँ तक बिना रुके ये पॉडकास्ट सुना है तो डेफिनेटली आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, राइट। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ बाहर दुनिया को देखकर आप अगर प्लानिंग कर रहे हो और अपने अंदर की दुनिया के लिए आपने कोई भी प्लान नहीं किए हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियां ही मिलेंगी और फेलियर्स ही मिलेंगे। क्योंकि हर एक ज़िंदगी, हर एक थॉट, हर एक सफ़र अंदर से ही शुरू होता है, राइट। एक छोटा सा एग होता है, बाहर से टूटता है तो टूट जाता है, अंदर से टूटता है तो एक ज़िंदगी आती है। सेम चीज़ है, राइट। आपको मैं बोलूँ नहीं आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप टूट जाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके अंदर से जब तक नहीं आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो क्या होगा? तब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए वाई हमारा क्लियर है ना कि हमें क्या करना है, वो अंदर से आ चुका है। अब कैसे करना है? जिस भी फील्ड के आप मास्टर बनना चाहते हो, राइट, सबसे पहले आपको अंदर से सोचना पड़ेगा कि मैं मास्टर बन सकता हूँ, राइट। और फिर उस लेवल का आपको बनना पड़ेगा, करेक्ट। आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह बिहेव करना पड़ेगा, राइट। वो क्या करते हैं? वो लर्निंग करते हैं, राइट। वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा फोकस में रखते हैं, करेक्ट। कब वो अपना टेम्पर लूज़ कर रहे हैं उनको पता होता है, राइट। अगर उनके अंदर से, राइट, वो फील अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करना है, करेक्ट है। क्योंकि देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है हमें, हर एक चीज़ हमारे ही अंदर है। सक्सेसफुल होना भी और फेलियर्स के साथ फाइट करना भी और फेल हो जाना भी, सब हमारे ही अंदर है और सब हमारे ही हाथ में है, राइट। बस ये है कि अपना कर्म करना है हमको, और वो स्मार्ट तरीके से करना है ना। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क यही है कि पहले खुद के ऊपर काम करना है। क्योंकि आपने अगर खुद के ऊपर काम नहीं किया तो यानी आप उस लेवल तक पहुंच भी गए तो ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं, वापस आ जाओगे, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऊपर वही जाएगा जिसमें क्षमता होगी, है ना, काबिलियत होगी जिसमें। और काबिलियत ऐसा नहीं है कि हर किसी को गॉड गिफ्टेड ही हो, ये बनाई जा सकती है, राइट। हैबिट्स बनाइए, सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचिए, करेक्ट, डिस्कस करिए, आइडियाज़ डिस्कस करिए, राइट, एंड फोकस रहिए। हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपको फोकस्ड रहना है। कभी भी अपने आप से ये मजाक नहीं करना कि मैं तो बहुत ही बेकार ट्रेडर हूँ, नहीं बोलना है मजाक में भी, क्योंकि यूनिवर्स सब सुनता है। अगर आप यूनिवर्सल लॉज के बारे में सुनेंगे, अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, अगर आप वो सब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी, राइट। हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है, हर थॉट कहीं ना कहीं आपको असर डालेगा, करेक्ट। तो सोचिए, जब आप किसी चीज़ को लेके जब आप फील करते हो, जैसे लॉसेस को लेके आप फील करते हो, आंखों से आंसू आ जाते हैं ना, डर लगने लगता है, तो सोचिए कितना पावरफुल आपके सराउंडिंग्स में वो थॉट प्रोसेस होगा, राइट। तो फोकस किसके ऊपर करना है? जो चीज़ें आपको चाहिए उसके ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। तो प्लानिंग में अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ओवरऑल क्या है। आपने प्लान किया कि आपको एक ट्रेडर बनना है, और आपने फोकस किया, ठीक है, मुझे प्राइस एक्शन समझना है, बायर और सेलर्स को समझना है, उनके सेंटिमेंट्स को समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ मार्केट्स में, राइट, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, मुझे उन सभी से ऊपर उठना है, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, राइट। और जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वही चीज़ मुझे भी करनी है, करेक्ट। और दूसरी चीज़, सेल्फ डेवलपमेंट करना है, राइट। मेरे अंदर जो खामियां हैं, मेरे अंदर जो बुरी आदतें हैं, राइट, बैड हैबिट्स जो है, उनको दूर करना है। और ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, करेक्ट। ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, अपनी फीलिंग्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, और
एक ऐसा काम आपको ज़रूर करना है जो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने की बात करेंगे, करेक्ट? क्योंकि प्लानिंग में हमेशा हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो सक्सेस होती है ना, वो 2 बार आती है। सक्सेस एक बार नहीं आती, वो 2 बार आती है। एक बार वो तब आती है जब सबको पता चलता है, करेक्ट? एक बार वो तब आती है जब सबको पता चलता है, करेक्ट? पूरी सोसाइटी को पता चलता है। लेकिन उससे पहले एक बार सक्सेस तब आती है जब आप अपने माइंड में ये मान चुके होते हो कि यस, मैं हकदार हूँ इस सक्सेस का, करेक्ट? मैं इस फील्ड में बैठा हूँ और मुझे पता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, राइट? और एक ना एक दिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा अपनी लाइफ में, राइट? कि सक्सेस 2 बार कैसे आती है। जब तक आप अंदर से नहीं मानोगे ना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ यार, सभी तो कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, क्या बड़ी बात है, सक्सेसफुल वहीं से आप हो चुके हो। क्योंकि सक्सेस और कुछ नहीं है, सिर्फ एक माइंडसेट है, राइट? सिर्फ एक माइंडसेट है। मॉनेटरी टर्म्स में तो सक्सेसफुल कुछ भी नहीं है, राइट? सिर्फ माइंडसेट है। तो अगर आपका एक अच्छा फोकस है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, करेक्ट, और आपको पता है कि आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना जानते हो, तो फिर आप सक्सेसफुल हो। फिर आप किसी भी फील्ड में जाओ, फोड़ दोगे यार। और यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है और खुद को डेवलप करने के ऊपर ध्यान देना है। और जो भी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी पड़े, चाहे दोस्तों को छोड़ना हो, चाहे बुरी आदतों को छोड़ना हो, या फिर दूरियां बनानी हो किसी से, बनाइए, राइट? बस एक चीज़ याद रखिएगा, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं और जो आपके लिए ख़ास हैं, उनसे कभी दूरियां मत बनाइएगा, करेक्ट? क्योंकि वो आपके लिए है और आप उनके लिए हो, राइट? तो हमेशा आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको स्किल्स और साइकोलॉजी को बैलेंस करके चलना है। कोई भी बिजनेस हो, उसकी स्किल्स लीजिए और साथ में साइकोलॉजी लीजिए, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, राइट? प्लान कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, क्या प्लान करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है, राइट? क्योंकि मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ कि कैसे करना है, और ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप इससे डिसएग्री करते हो तो आई अप्रिशिएट, राइट? और अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये पॉडकास्ट पूरा देखा है, वेलकम माय डियर फ्रेंड। आप बहुत ही जल्दी जो भी आपने सोचा है उसमें आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हो, राइट? क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस है। 40-45 मिनट का एक पॉडकास्ट ध्यान से अगर आपने सुना है, डेफिनेटली यार आप लर्निंग के पीछे हो, सिर्फ अर्निंग के पीछे नहीं। तो अभी इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिए। और लास्ट में बस एक छोटी सी चीज़ बोलने के जाऊँगा कि अगर प्लानिंग के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में समझेंगे उस सिचुएशन से कैसे डील करनी है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।